नमस्कार साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप शिक्षक भर्ती यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और एक सुनहरा मौका है। किसी भी राज्य में साथी अगर शिक्षक भर्ती आती है प्राथमिक स्तर पर, अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्राथमिक स्तर पर, चाहे जिस भी स्टेट को हों, अगर आपको मौका मिलता है, यानी कि आप एलिजिबिलिटी वहाँ पर फुलफ़िल करते हैं, तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अगर आप केवल यह सोचकर बैठे हैं कि यूपी में ही अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर कोई वैकेंट सीट होगा, तभी हम प्राथमिक शिक्षक बनेंगे, अन्यथा कंडीशन में हम नहीं अप्लाई करेंगे। तो ये आपका गलत धारणा है। अगर आप एक प्राथमिक स्तर पर शिक्षक बनना चाहते हैं और बेरोज़गारी दर को अपने सॉल्व करना चाहते हैं कि अभी केवल हमारी प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब ले लेना है, चाहे जिस भी स्टेट में मिले, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा मौका है। साथ ही हम बता देते हैं कि यह जो 80,000 भर्ती आ रही है प्राथमिक स्तर पर, यह हमारे बिहार राज्य में साथी वहाँ पर अधिकारियों द्वारा सूचना माँगा गया है। हमारे नीतीश कुमार वहाँ के जो आपके शिक्षा मंत्री जी हैं, वहाँ से एक तरह से अपडेट माँगा गया है वहाँ के अधिकारियों द्वारा कि छठे चरण में, अभी तक जो छठा चरण है, उसमें 48,000 पोस्ट वैकेंट हैं, प्लस उसमें यह कहा जा रहा है कि 7वें चरण में भी 31,000 से 32,000 के आस-पास पोस्ट खाली हैं। उन सबको अगर जोड़ लें साथी, तो मिला के अगर देखा जाए तो 80,000 के आसपास वहाँ पे वैकेंट सीट है प्राथमिक स्तर पर, और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई 21-22 जुलाई तक ये अपडेट हो जाएगा, और यानी कि अगस्त तक यह पूरी आसार है कि भर्ती आने का पूर्ण संभावनाएं होंगी। संभावनाएं क्या है? पूरी की पूरी है, 100% श्योरिटी के साथ इनके द्वारा कहा जा रहा है कि भर्ती आएगी। तो अगर आप लोग एलिजिबल होंगे, तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका, इससे अच्छा मौका तो नहीं होगा। आप ज़रूर अप्लाई करिएगा, अगर आपने बीटेट दिया हुआ है तो। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि राजस्थान में भी साथी रीट कराने के बाद एक सुनहरा मौका आपके लिए सामने रहेगा। अगस्त के आसपास में उसमें भी हमको भर्ती देखने को मिल सकती है प्राथमिक स्तर पर। तो आप वहाँ भी अगर एलिजिबिलिटी हैं, तो ज़रूर अप्लाई करिएगा साथी, अगर आप रीट क्वालीफाई हैं या फिर सीटेट क्वालीफाई हैं तो। अगर बात करें नेक्स्ट केवीएस की, तो यहाँ पर साथी आप लोग अंत तक बने रहेंगे, आपके सारे सवालों का जवाब इसमें मिलेगा, चाहे डीएलएड वाले प्रशिक्षु हों, चाहे वह सीटेट, यूपीटेट की तैयारी करने वाले हमारे प्रशिक्षु हों। साथ ही अगर बात करें केवीएस, जैसे कुछ बहुत सारे प्रशिक्षु हमारे क्लियर कर चुके हैं यूपीटेट और सीटेट। इसमें केवीएस में जो साथी जो क्वालिफिकेशन होता है इसमें, यानी कि शिक्षक पात्रता के लिए एक तरह से सीटेट, यूपीटेट क्वालिफाई करना होता है। इसमें सीटेट की आवश्यकता होती है, जैसे डीएसएसबी हो गया, केवीएस, एनवीएस, इन सब में सीटेट की आवश्यकता होती है। तो जो केबीएस, यानी कि केबीएस का मतलब हो गया केंद्रीय विद्यालय साथी। केंद्रीय विद्यालय जो कि हमारे केंद्र स्तर पर इसमें भर्तियां निकाली जाती हैं, इसमें भी लगभग 2 साल से वैकेंट जा रही है पूरा साथी, इसमें कोई भी भर्ती नहीं देखने को हमको मिल रही है। तो इसका मतलब यह है कि बच्चों ने आरटीआई के माध्यम से इसमें सूचना जब प्राप्त किया, तो इसमें साफ-साफ इनके द्वारा कहा गया था, मतलब कि जो सूचना मिला था, उसमें यह कहा गया कि पीजीटी स्तर पर 1941, पीजीटी के लिए 1941 और टीजीटी के लिए 3,850 सीट, और पीआरटी यानी प्राथमिक स्तर पर 4,322 पद रिक्त हैं। तो ऐसे में यह आसार लगाया जा रहा है कि केवीएस की जो पूरी वैकेंसी है साथ ही, मतलब केवीएस का जो नोटिफिकेशन है, यह हमको अगस्त तक देखने को मिल सकता है, और आप लोग तैयार रहें साथी, यह इसी साल आएगा। केवीएस का जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, हमको इसी साल देखने को मिलेगा। अगर आप सीटेट क्वालीफाई हैं, तो आपको एक और सुनहरा मौका दिया जाएगा साथी। नेक्स्ट, अगर बात करें डीएलएड फुल टाइम चांस किन प्रशिक्षुओं को दिया जाएगा, उसके लिए शर्तें क्या हैं? तो पहली बात, आप लोग शर्त सुन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि नए जुड़ते हैं, तो उनको यह पता ही नहीं होता है कि सर फोर्थ टाइम चांस के शर्त क्या हैं। उनके 3 बैक होते हैं, 4 बैक होते हैं, वो भी अप्लाई कर देते हैं फोर्थ चांस के लिए। तो फोर्थ चांस, यह एक तरह से हमारे डायरेक्टर यानी एससीईआरटी पर एक आपको एप्लीकेशन लिखना होता है डायरेक्टर सर को, यानी कि प्रत्यावेदन उसे कहते हैं। उसके साथ आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जितने भी सेमेस्टर आपने क्वालिफाई किए हैं या फिर ना भी किए हों, जिसमें बैक है, सब के सब उसके 2 कॉपी प्लस अपने आधार कार्ड की कॉपी, और एक अपना फोटो का मतलब फोटो A4 साइज का फोटो आपका होना चाहिए वह, और प्लस एक प्रत्यावेदन। इसके साथ आप एससीईआरटी लखनऊ जाएंगे। जब आपके रिजल्ट आने वाले होंगे करीब 10-15 दिन पहले, या फिर रिजल्ट आने के तदुपरांत तुरंत आप जाएंगे एससीईआरटी लखनऊ। वहाँ पर जाकर आप रिक्वेस्ट पत्र के रूप में वहाँ पर सबमिट करेंगे। अगर आपका सारे सेमेस्टर क्लियर हों, किसी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में ही आपका 3 बार बैक हो, चौथी बार के लिए आप एलिजिबल, मतलब आप सोचते हैं कि एक बार अगर इसमें बैक ना लगा होता तो हमारा डीएलएड कंप्लीट हो जाता। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका किसी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में 3 बार बैक है, तो वैसे अभ्यर्थी चौथे बार चांस के लिए
एक रिक्वेस्ट पत्र के रूप में डायरेक्टर सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारे डीएलएड को बचा लें, यानी एक बार हमको मौका दे दें, इस बार क्लियर कर लिया जाएगा, जिसकी कारण हमारा डीएलएड 2 साल का नुकसान नहीं होगा। अन्यथा कंडीशन में एक सब्जेक्ट में 3 बार बैक के कारण हमारा डीएलएड खराब हो जाएगा और 2 साल भी नुकसान होगा। तो इस प्रकार से आप प्रत्यावेदन में एप्लीकेशन में लिखते हैं और आपको डायरेक्टर सर उस रिक्वेस्ट पत्र को असाइन करते हुए आपको चांस देते हैं। जिस प्रकार से इस बार देखने को मिला था कि लगभग 2000 बच्चों का एग्ज़ाम कराया गया था, तो इस बार बच्चों की तादाद संख्या बढ़ेगी और बच्चों आपके भी ज़रूर से ज़रूर पोर्टल खुलेंगे और एग्ज़ाम आपका उन्हीं के साथ लिया जाएगा जो इस बार के 4th सेमेस्टर के बच्चे का एग्ज़ाम होगा और 2nd सेमेस्टर बच्चों का जो एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है साथी, हम बता देते हैं। नेक्स्ट डीएलएड के नेक्स्ट सेमेस्टर यानी कि इस बार के रिजल्ट आने के बाद लगभग जुलाई लास्ट तक रिजल्ट आने के बाद साथी जो बच्चे बैक होंगे वो स्क्रूटनी के फॉर्म डालेंगे। हमने बताया है खुद आपको, अगर स्क्रूटनी आप स्किप करते हैं तो ज़्यादा चांस होगा कि आपके एग्ज़ाम जल्द से जल्द सुनने को मिल जाए। लेकिन अगर आप स्क्रूटनी किसी एक बच्चे ने भी डाल दिया तो प्रोसेस पूरे 3 महीने के आसपास में चलता है। तो आप सोच सकते हैं विलंब ज़रूर होगा, निश्चित होगा। अब ऐसा नहीं है कि हमारे प्लेटफ़ॉर्म से सारे डीएलएड के बच्चे जुड़े हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, कोई भी बच्चा स्क्रूटनी के फॉर्म ना डाले, तो इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि भी और भी प्रशिक्षु इस सेशन से जुड़कर लाभान्वित हो सकें। साथ ही तो ऐसे एक भी प्रशिक्षु ने अगर स्क्रूटनी के फॉर्म डाला, अप्लाई किया, तो यानी कि सारे ये प्रोसेस के रूप में एक चलेगा और लगभग 2 से ढाई महीने के बाद आपका रिजल्ट स्क्रूटनी का आएगा। यानी कि जुलाई के बाद 2 से ढाई महीने आप जोड़ लीजिए। उसके बाद आपके 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर के एग्ज़ाम कराए जाने की संभावनाएँ बनेंगी, अगर आपने स्क्रूटनी के फॉर्म अप्लाई किए तो। अन्यथा कंडीशन में अगर स्क्रूटनी के फॉर्म को एक तरह से दरकिनार कर दिया जाता है, एक तरफ कर दें, तो जुलाई के बाद आपका 1 महीने के आगे आपका रिजल्ट 1 महीने मतलब कि रिजल्ट आने के 1 महीने बाद ही आपको एग्ज़ाम की सूचना मिल सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें साथ ही सीटेट का कोई खोज खबर नहीं है। सीटेट में बहुत सारे एक तरह से विसंगतियाँ हमको देखने को मिल रही हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि सर इस बार केवल एक ही सीटेट कराया जाएगा, लेकिन सीबीएसई द्वारा बार-बार दावा किया जा रहा है कि सीटेट 2 बार कराया जाएगा। आखिर वो 2 बार कब कराएँगे? 1 महीने के अंतराल पे कराएँगे या फिर 2 दिन के अंतराल पे कराएँगे? कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी मर्ज़ी, वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वह सरकार हैं साथी, हैं? समझ रहे हैं ना आप? तो इस तरह से वैसे संभव नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वो बोले हैं उस बात का गुस्सा हमने ज़ाहिर किया है सिर्फ़। और ऐसी बात नहीं कि 2 दिन के अंतर पे ये ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। हमें पूरा आशा है साथी अब जैसे-जैसे विलंब होता जा रहा है, अब केवल और केवल ये एक बार सीटेट कराएँगे, वही नवंबर वाला, यानी कि जुलाई-अगस्त में आपका यूपी टेट का नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। उसी के आस-पास में अगस्त लास्ट तक सीटेट की भी नोटिफ़िकेशन आने की पूर्ण संभावनाएँ होंगी, अगर एक बार यह कराएँगे तो। अन्यथा कंडीशन में साथी ये लास्ट मई बीत गया, जून चल रहा है। जून में अगर ये जून लास्ट तक ये वैकेंसी नहीं निकालते हैं, मतलब कि नोटिफ़िकेशन नहीं आता है सीटेट का, तो इसे अब पूर्ण एक तरह से क्लियर हो जाएगा कि पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा, सीटेट मात्र एक ही बार होगा इस साल। तो आप लोग लगे रहेंगे, अब ऐसा नहीं हार मान जाएँगे। आपको यूपी टेट, सीटेट और डीएलएड 4th सेमेस्टर, डीएलएड 2nd सेमेस्टर के सारे क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे। आप खुद देखिए आकर, हमने डीएलएड 4th सेमेस्टर का अभी फ़िलहाल में केवल और केवल एसएसटी चला रखा है, जो कि मैथ और साइंस, मैथ पूरा कंप्लीट है डीएलएड 4th सेमेस्टर का भी, डीएलएड 2nd सेमेस्टर का भी। अगर आप यूपी टेट के क्लास करना चाहते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो जुलाई-अगस्त में नोटिफ़िकेशन आएगा। अगर आप अभी से लगेंगे साथी तभी जाके क्वालीफ़ाई कर पाएँगे, नहीं तो अन्यथा कंडीशन में फिर से आगामी भर्ती जो होगा विलंब होगा ही। तो ऐसे में आप यूपी टेट का पूरा फ्री क्लासेस आकर प्लेलिस्ट में कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है टेलीग्राम का, ज्वाइन होने के बाद आपको वहाँ पे हम प्लेलिस्ट शेयर कर देते हैं, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। साथ ही अगर बात करें डीएलएड प्रशिक्षुओं को सुनहरा मौका, हमने यह बातें क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका एक मतलब भी है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में बहुत ज़्यादा लिपापोती हो रहा है, विधानसभा में ये बातें गूंज रही हैं और पात्रता को लेकर बहुत ज़्यादा लिपापोती हो रही है हमारे हमारे कह लीजिए कि साथ ही जो भी जितने भी शिक्षा अधिकारी लोग हैं, अधिकारीगण हैं, शिक्षा मंत्री जी हो गए और प्लस राज्य सरकार हो गई। मतलब कि आप देख रहे हैं किस प्रकार से पात्रता को लेके लिपापोती हो रहा है, प्लस 69,000 भर्ती को लेकर, उधर 6800 प्लस 23,000 में 17,000 पद निकालने को लेकर, और प्लस शिक्षा मित्र भाई बहन को परमानेंट करने को लेकर एक तरह से बहुत बड़ा इसमें साजिश ही कह लीजिए, या फिर एक तरह से गुड़ागड़ित है, या फिर लिपापोती साफ-साफ कह लो। यह भर्ती ना निकालने के पीछे एक तरह से राजनीति हो रही है। और जिस प्रकार से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, अगर हम कहें तो साथी हर साल कम से कम ये भर्ती ना निकालें। अगर इन्होंने अपनी पूरी की पूरी इस बात पे दावा कर रहे हैं कि कोई वैकेंट सीट नहीं है, तो हम 4 साल की उस पे बात कर रहे हैं जो वैकेंट, यानी जिस पे आपने 4 साल 5 साल से कोई मतलब कोई भर्ती नहीं निकाली है, तो क्या
आपके शिक्षक रिटायर नहीं हो रहे थे, रिटायर हो रहे थे। अगर चारों साल में अगर 15-15 हज़ार शिक्षक रिटायर हुए तो 15 चौका 60 और प्लस 1 साल इधर, तो 15, 15 पचे 75, 75 हज़ार सीट तो ऐसे ही खाली हुआ। उधर अगर आप 1.5 लाख भर्ती अगर कह रहे हैं साथी हमारे पास शिक्षा मित्र 1.5 लाख हैं, तो 1.5 लाख आप भरिए ना उसे। तो इसके बाद इधर का आप देखिएगा, जैसे ही लोकसभा का चुनाव होने वाला होगा साथी ना, इनके पास करीब 97 हज़ार सीटें खाली होंगी, रिक्त हो जाएंगी, अपने आप रिक्त होंगी, या अचानक सा कोई जादू होगा इनके साथ। और प्लस यह शिक्षकों इन्होंने यह बच्चों को लुभावने की कोशिश करेंगे, ये पूरी किसी न किसी प्रयास से तो करेंगे ही करेंगे, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। उधर आपको कुछ दिन तक उलझाए रखा गया इस बात को भी लेके कि जो आपका यूपी टेट है, इसमें बीएड वाले को अलाउ किया जाए नहीं किया जाए, इन सब बातों के लेके। अभी बीच में डीएलएड वाले भी प्रशिक्षु दावा किए थे, प्रश्न प्रश्न पत्र लिखा गया था, प्रस्ताव भेजा गया था एक शासन को भी, एक पीएनपी को भी, कि हमें भी टीजीटी में मौका दिया जाए, और जो बीएड वाले हैं उनको प्राथमिक मौका दिया गया था, तो हमें भी टीजीटी में मौका दिया जाए। इस बात को लेकर भी बच्चे बहुत ज़्यादा एक तरह से बच्चों ने अपना पत्र लिखा था, और एक मुद्दा यह भी बन गया। यानी कि 3-4 ऐसे मुद्दे हैं, जब तक सुलझाए नहीं जाएंगे तब तक भर्ती तो आएगी नहीं। जिस प्रकार से लिपापोती कर रहे हैं साथी, अगर अनुमान लगाया जाए 2 से 3 साल तक भर्ती नहीं आएगी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमें दूसरे राज्य में कम से कम अगर मौका मिल रहा है तो हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। नमस्कार साथी, अगर आपका कोई और डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, हम लाइव आने का ज़रूर प्रयास करेंगे कल। आज कुछ प्रॉब्लम्स था, इस वजह से लाइव नहीं आ पाए, लेकिन आपको रिकॉर्डेड वीडियो दिया गया है, आप इसे शेयर करें, अन्य प्रशिक्षु तक पहुँचाएँ, जिससे कि उनको पता चल सके हाँ 9 बजे क्लास तो आया था। धन्यवाद साथी, आप ज़रूर से ज़रूर सारे क्लास ज्वाइन कर लीजिए, प्लेलिस्ट में आकर अपने क्लासेस को कंटिन्यू कर दीजिए। आप चाहे आप डीएलएड 4th सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर के सारे मतलब सारे सेमेस्टर के क्लास को आप देख सकते हैं आकर प्लेलिस्ट में, और डीएलएड और इसके बाद यूपी टेट और सी टेट के भी क्लास आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आइए, सारे क्लासेस आप देखना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।